बीते दिनों एक मामला आया था, रघुनाथ शाह के पुत्र गायब हो चुके थे नीतीश कुमार। मामला भगवानपुर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ था, उसके बाद एक डेड बॉडी बरामद हुआ। इस मामले में क्या कहेंगे सर? ये रघुनाथ शाह ग्राम करहरी के रहने वाले हैं। 20 तारीख को इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया थाना में कि इनका लड़का नीतीश कुमार जो है वो बाहर काम करता था, हलवाई का काम करता था, और वो सिहमा कल्याणपुर काम करने के लिए गए थे। उसके बाद वो गायब है। प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रारंभिक जांच की गई और आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई जिसका केस नंबर 46/2025 है। अनुसंधान के क्रम में यह गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि नीतीश कुमार जो है अफरीद, उसकी पत्नी का किसी गांव के ही दूसरे लड़का से अवैध संबंध था। चूँकि ये नीतीश कुमार जो बाहर काम करते थे तो अपने घर पर बहुत कम आया करते थे, जहाँ काम करते थे वहीं अगल बगल या वहीं रह जाते थे, घर इनका आना जाना बहुत कम होता था। इस सूचना का सत्यापन किया गया, तकनीकी अनुसंधान किया गया, तो तकनीकी अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई कि नीतीश की पत्नी और गांव का जो लड़का विशाल सिंह था, दोनों के बीच हमेशा बातचीत होती थी। इस आधार पर विशाल कुमार को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने इस बात को कबूल किया कि सही में नीतीश की पत्नी से मेरा अवैध संबंध है और हम दोनों जो है सो मिल करके उसकी हत्या किए हैं, और हत्या कर सबको गांव के ही एक बगीचा में पुराना कुआं है, उसी कुआं में फेंक दिए हैं। ये भी उनके द्वारा बताया गया कि एक दिया गया हंसुआ से। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा बताए गए स्थान से कुआं से सबको बरामद किया गया। सबको बरामद करने के बाद उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया। फिर नीतीश की पत्नी से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई, हत्या करने की बात स्वीकार की गई, तथा बताया गया कि जिस हंसुआ से उसके गला को रेता गया वो हंसुआ उनके घर में कमरा में रखा हुआ है जिसमें वो सोती है। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसके कमरा से उस हंसुआ को भी बरामद कर लिया गया। इस प्रकार दोनों के स्वीकारोक्ति बयान में जो भी बताया गया उसके आधार पर शव एवं इस हत्याकांड में प्रयुक्त हंसुआ को बरामद किया गया है। कांड का सफल उद्भेदन हुआ है और एफएसएल टीम के द्वारा भी हम लोग साक्ष्य का संकलन करवाए हैं और करवा भी रहे हैं। अभी तक प्राप्त साक्ष्य के आलोक में दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है और आगे इसमें हम लोग अधिक से अधिक एविडेंस ला करके इसको समरी ट्रायल में इस केस को लाएंगे और फिर दोनों को सज़ा करवाने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सर, इसमें जो आरोपी दो के अलावा भी होने की आशंका है क्या? इस बिंदु पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर होगा तो वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकेगा, वो भी पकड़ में आ जाएगा।